नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस एग्ज़ाम में। आज हम इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम हुआ है ना 2026 का पॉलिटी का सेट एच का हम डिस्कस करवाएंगे। आप लोग के पास जो भी सेट है आप मिला लीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक ना। क्वेश्चन मिलाइएगा और उसका आंसर मिलेगा कहाँ है से। सीरियल वाइज नहीं मिलेगा तो आप अपना क्वेश्चन रखिएगा सामने और वहाँ से आप मिलाइएगा कि कहाँ पर आपका जो है से ये जो है से क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक ना। हम तो आंसर बताते हैं, मिलाइएगा आपका कितना भी सही हुआ है से, ठीक है। तो हम सबसे पहला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि भारत में परमाणु परीक्षण सबसे पहले किस वर्ष हुआ था। तो इसका आंसर हम देखेंगे कि सबसे पहले परमाणु परीक्षण हुआ था कब। 1974 में हुआ था। 1974 में हुआ था, ठीक ना, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। फिर हम देखते हैं आंसर कि निम्नलिखित में कौन नाम के संस्थापक नहीं है। तो नाम के संस्थापक जो है ना अराफात नहीं है। कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? अराफात। इसका आंसर हो जाएगा अराफात, ठीक ना, अराफात नहीं है। फिर आगे की ओर चलते हैं तो लिखा हुआ कि नाम की स्थापना कब हुआ था। तो नाम की जो स्थापना हुआ था कब? 1900 कब हुआ था? वहाँ नाम की स्थापना 1961 में हुआ था। 1900 क्या में हुआ था नाम की स्थापना? 1961 में। आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखा हुआ है कि नाटो की स्थापना कब हुआ। नाटो की स्थापना हुआ था कब? 1900 कहाँ चले, हाँ, नाटो की स्थापना हुआ था 1900 क्या में? 49 में। 1900 क्या में? 49 में। आगे की ओर देखते हैं कि पहली गुट निरपेक्ष की बैठक कहाँ हुई थी। तो पहली गुट निरपेक्ष की बैठक हुई थी बेलग्रेड। कहाँ हुई थी? बेलग्रेड, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 1945, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5 अस्थायी सदस्य। कितने हैं? 5 हैं। आगे की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो अपना जो भारत है ना वो अस्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है ना। अपना भारत जो है अस्थायी नहीं है, अपना भारत अस्थायी है। अपना भारत क्या है? अस्थायी है। अगला कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी। अगला एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ? द हेग, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया था। तो संघीय ढांचा का विचार लिया गया था कहाँ से? कनाडा से, ऑप्शन नंबर क्या है? बी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन का विषय किस सूची में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची में। कौन सूची में? राज्य सूची में। आगे कह रहा है कि भारत में नगरीय प्रशासन की स्थापना किस वायसराय ने किया था। तो ये किया था, किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। नगर पंचायत नया पंचायती राज किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। देखिए अगला क्वेश्चन देखना है कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ। तो ये हो गया था, कब लागू हुआ था? 1993, 1993, यानी कि 1993 में हो गया था लागू, ठीक ना। तो इसमें दो बात हमको याद रखना है कि 73वां भी और 74वां भी दोनों कब लागू हुआ था? 1993 में। तो आगे की ओर हम चलते हैं तो आगे की ओर इसमें लिखा हुआ है क्या कि भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई है। तो भारत में जो है ना टोटल कितने स्तरीय है? तो त्रिस्तरीय है। कितने स्तरीय है? त्रिस्तरीय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 74वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। तो 74वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई है 12वीं अनुसूची। 73वां अगर बोलेगा तो हो जाएगा 11वीं। तो 17 का आंसर हो जाएगा कौन? सी हो जाएगा। पंचायतों में चुनाव कितने वर्ष पर होता है। तो पंचायतों में चुनाव होता है कितने वर्ष में? 5 वर्ष में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में किस देश का संविधान सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में किस देश का संविधान सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा हो जाएगा संविधान अपना भारत का हो जाएगा और अमेरिका का हो जाएगा छोटा, ठीक है ना। और पुराना बोलेगा तो अमेरिका का हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो गए हैं।
तो भारत में कुल मिला के अब तक 18 आम चुनाव हो चुके हैं, जो हुआ था कब? 2024 में। 2000 कब में? 24 में हुआ था। आगे की ओर चलते हैं हम, तो कह रहा है कि भारत के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल कितना में है? 44 में है, ठीक ना। समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, आर्टिकल कितना में? 44 में। राज्य चुनाव आयोग किसका चुनाव कराता है? तो राज्य चुनाव आयोग जो है ना, चुनाव कराता है पंचायती राज संस्था का। पंचायत सबका चुनाव करवाता है कौन? राज्य चुनाव आयोग करवाता है। बाकी का चुनाव करवाता है कौन? निर्वाचन आयोग। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र हमें कितना चाहिए? 35 साल चाहिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। लेकिन अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल उम्र चाहिए, ठीक ना। उसके बाद मान लीजिए कि राज्यसभा के अगर मेंबर बनना है, सदस्य बनना है, तो कितना साल उम्र चाहिए? 30 साल चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति बोला है तो यहाँ पर कितना साल उम्र होना चाहिए? 35 साल होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में कौन हिस्सा नहीं लेता है? तो यहाँ पर यह नहीं की बात किया है, तो कौन नहीं लेता है? तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन? डी हो जाएगा, ठीक ना। लोकसभा के सदस्य लेता है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लेता है, विधानसभा के जो सदस्य लेता है, लेकिन विधान परिषद के सदस्य जो है यहाँ पर यह हिस्सा नहीं लेता है, ठीक ना। अगला देखते हैं, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो महाभियोग की बात किया है, इम्पीचमेंट की बात किया है, तो हो जाएगा आर्टिकल नंबर कितना? 61। अगला है कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या होती है? तो राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है कितना? 12। ये कौन आदमी मनोनीत करते हैं? तो राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं, ठीक ना। राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। आगे कुछ चलते हैं, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति पर जो है से महाभियोग कौन लगाएंगे? तो महाभियोग जो भारत के राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, हमको वो जानना है कि कौन आदमी जो है से लगाता है। तो यहाँ संसद लगाता है। कौन लगाता है? संसद। तो संसद में दोनों शामिल हो जाता है, लोकसभा और राज्यसभा भी शामिल हो जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किससे सलाह मांग सकता है? तो राष्ट्रपति जो है सलाह मांग सकता है किससे? तो मांग सकता है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। लेकिन क्या बात है कि मांगेगा, लेकिन मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति जी मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक ना। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति पर क्या लगाया जाता है? अध्यादेश लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति पर लगाया जाता है कितना के अंतर्गत? 123 के अंतर्गत, ठीक ना, याद रखना। अगला है कि किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी आपातकाल की घोषणा करते हैं? किसके लिखित, कौन आदमी जो लिख के दे देंगे तो जो राष्ट्रपति जी है इसे क्या कर देंगे? आपातकाल की घोषणा करेंगे। तो केंद्रीय कैबिनेट। कौन कैबिनेट? केंद्रीय कैबिनेट। अगला देखना है क्वेश्चन हमको, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने शिमला समझौता किया था? तो यहाँ पर हमको आंसर कौन हो जाएगा? शिमला समझौता किनके समय में हुआ था? इंदिरा गांधी के समय में। किनके समय में हुआ था? इंदिरा गांधी के समय में हुआ था शिमला समझौता। अगला क्वेश्चन, ताशकंद समझौता। तो ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था 1966 में। आगे चलते हैं, देखते हैं कि भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो भारत और चीन युद्ध हुआ था 1962 में। 1962 में हुआ था भारत और चीन युद्ध, 1962 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू। कहाँ है? काठमांडू, नेपाल की राजधानी। सार्क के कितने सदस्य हैं? तो सार्क के अगर हम सदस्यों की बात करते हैं, इनकी बात करते हैं, तो हम सार्क के जो सदस्यों की बात करते हैं तो कौन है? कितने सदस्य इसमें? तो 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री, तो प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला चलते, आसियान में कितने देश हैं? तो आसियान में कुल मिलाकर अभी हम बात करें तो 10 है। कुल मिला के कितने हैं? 10 है। कुल मिला के कितने? 10 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन कि भारत के कौन प्रथम गैर कांग्रेसी मंत्री थे, तो सॉरी हो जाएगा आंसर मोरारजी देसाई, गैर कांग्रेसी थे, ठीक ना। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। प्रथम महिला बोलेंगे मुख्यमंत्री तो हो जाएगी राबड़ी देवी हो जाएगी। आगे करा है कि डीएमके किस राज्य का जो है पार्टी है, स्थानीय पार्टी है डीएमके, किस राज्य का है, तो तमिलनाडु का। कहाँ का हो जाएगा ये, तमिलनाडु का हो जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन, हाँ 41, भारत को प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र किसने कहा था, तो आंसर हो जाएगा कौन, इन पालकी वाला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अगला क्या है कि बेरूबरी, कौन बरी, बेरूबरी केस किस मंत्रालय किस वर्ष आया था, तो बेरूबरी जो है केस आया था कब, 1960 में, 1900 कब आया था, 1960 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्नलिखित में कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं है। न्याय की अगर हम बात करें तो ये तो शामिल है, समानता की बात करें तो शामिल है, भाईचारा भी शामिल है, यानी कि समृद्धि की बात करें तो शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का जो है उन्मूलन किया गया है, उपाधियों का अंत की बात करें तो आर्टिकल क्या में, 18 में, 17 में छुआछूत है और 19 में है स्वतंत्रता, कई प्रकार की स्वतंत्रता है। निम्नलिखित में कौन अनुच्छेद सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित है, तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 29-30 हो जाएगा, आर्टिकल 29 और क्या है 30। बात करते हैं आगे 46, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट की बात किया जाता है, तो हो जाएगा कौन, भाग 3 ऑप्शन नंबर बी। अगला आते हैं, बात करते हैं भाषण व अभिव्यक्ति की आज़ादी, आर्टिकल का है 19। देखते फटाफट थोड़ा सा, कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता हो गया, तो कानून के समक्ष समानता हो जाएगा कितना, आर्टिकल नंबर 14। भारत में हम वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 गो। कितने कर्तव्य हैं, 11 गो। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार की जो अवधारणा है वो कहाँ से लिया गया, एक मिनट हाँ, मौलिक अधिकार की अवधारणा लिया गया कहाँ से, अमेरिका से लिया गया, यूएसए से लिया गया। आगे देखते हैं कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो कुल मिला के अभी वर्तमान में अगर हम बात करें कि भारत में उच्च न्यायालयों की तो 25 गो, देख लीजिए कितने, 25 है, 25 गो। अगला है कि किसने कहा कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, किसने कहा था कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, तो केसी व्हीलर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन, सी हो जाएगा, केसी व्हीलर। कहाँ तक देख लिया हम लोग, 52 तक देख लिया। आगे देखते हैं 53 में कह रहा है कि संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण है, तो केंद्र और मध्य के बीच शक्तियों का वितरण अनुसूची नंबर 7 हो जाएगा, ठीक ना, अनुसूची नंबर 7, संवर्षित सूची उसमें, यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। कह रहा है कि रेलवे का विषय किस सूची में आता है, तो रेलवे तो हम जानते हैं कि केंद्र सरकार का है, किनका है, केंद्र सरकार का है। संघ सूची में कितने शामिल है, तो संघ सूची में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, यानी कि 100 गो शामिल है। फिर कह रहा है कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल है, तो आपातकाल तो पता है आप लोगों को, कितना प्रकार के, 3 प्रकार के, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल, फिर से वित्तीय आपातकाल, ये सब होता है। अगला है कि पंचायती राज दिवस, तो पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था में कितना नंबर क्वेश्चन है, 58, भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्राप्त है, तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है इसे प्राप्त है संसद को, किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। राज्य के लिए कितनी चीज़ आवश्यक है, तो 4 चीज़ चाहिए, ठीक ना, 4 चीज़ चाहिए राज्य के लिए। कह रहा है कि किस राज्य से पृथक होकर तेलंगाना अलग बना था, तो तेलंगाना बन गया अपना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 में बना था, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 साल होता है, सदस्यों का कार्यकाल कैसा साल, 6 साल, लेकिन प्रत्येक 2 साल पर चुनाव होता है उसमें से, ठीक है ना।
ये आप लोग पढ़े हैं क्लास में, उसके लिए पहले आप बस मिलाइए। अगला कह रहा है कि लोकसभा में बिहार से कितने सीट है, तो बिहार से यहाँ पर यह है देख लेते 40 गो सीट है, ठीक है ना। बिहार से कितनी सीट है लोकसभा में 40 गो, लेकिन बिहार से बोलेगा राज्यसभा में कितने हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। राज्यसभा को विशिष्ट शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा मिलता है, तो विशिष्ट शक्ति मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी 249। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, नहीं की बात किया है, तो नहीं की बात किया है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ठीक ना। यानी कि विधान परिषद जो है टोटल 6 गो राज्य में है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में है, ठीक ना, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं है, ठीक है। उसी अगर आगे देखिए या नंबर आगे देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद की स्थापना, किस परिषद की स्थापना, विधान परिषद की स्थापना के बारे में चर्चा किया गया है। तो विधान परिषद की जो चर्चा होता है ना वो कितना में हो जाता है 169 में, 100 कितना में 69 में। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हाँ, किसी राज्य के विधानसभा का विघटन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। विधानसभा को विघटन करना है तो अनुच्छेद नंबर 170 लगाइएगा। अगला कह रहा है किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल जी करते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए अगला, हाँ, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश देता है, तो राज्यपाल का अध्यादेश 213, राष्ट्रपति का 123। आगे हम पढ़ाएं। अगला को रहा है कि 69 नंबर क्वेश्चन में कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जो सेवानिवृत्त है यानी कि रिटायर कै साल की उम्र में हो जाएंगे, तो 62 साल की उम्र में हो जाएंगे रिटायर। कै साल की उम्र में 62 साल की उम्र में हो जाएंगे रिटायर। आगे देखते हैं भारत की न्यायिक समीक्षा व्यवस्था किस देश से प्रभावित है, यानी कि जो अपना संविधान में ना न्यायिक व्यवस्था जो लिया गया है कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, तो राष्ट्रपति शासन तो सबको पता है कि 300 कितना 356, एकदम इजी क्वेश्चन ही सब था। अगला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 आर्टिकल 75। फिर आगे कह रहा है क्या, किसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति जो है ना मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं, तो मंत्री परिषद की जो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति साहब किनके अनुशंसा पर, प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर। किनके अनुशंसा पर, प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर। देख लीजिए ठीक लगाते हैं ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट अगला देखते हैं 74 नंबर, ठीक ना। 74 नंबर है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है कौन होता है, प्रधानमंत्री, ठीक ना। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो मंत्री परिषद ना लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं, तो संसद के संयुक्त बैठक बुलाते हैं कौन, राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक ना। जैसे दोनों में अगर विवाद हो गया लोकसभा राज्यसभा में, तो दोनों के सत्र को जो बुलाने का जो काम करता है कौन करेंगे, राष्ट्रपति साहब करेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि राज्यसभा जो है ना धन विधेयक को कितने दिनों तक विलंबित करेगा, 14 दिन तक। 14 दिन बाद उनको जवाब देना ही पड़ेगा, बाबू जाएगा का। अगला 78, निम्न में किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री के प्रति अगर हमको लाना विश्वास प्रस्ताव तो कहाँ लाएंगे हम, तो लाएंगे लोकसभा में। कहाँ लाएंगे हम, लोकसभा में। 18वीं लोकसभा चुनाव में किनको मिला था, इस वाला क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा। बहुमत की बात बोल रहा है, तो बहुमत में किन्हीं को नहीं मिला था, ठीक ना। कांग्रेस को तो मिलवे नहीं किया, राष्ट्रीय जनता दल को मिलवे नहीं किया। अब बीजेपी को अगर हम बात करें तो उनको भी नहीं मिला, तब ना नीतीश जी और बहुत सारा ऐसा पार्टी से लेके तब गठबंधन बनाए। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर का है डी होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर कौन होना चाहिए, डी होना चाहिए। कोई ये मारिएगा तो ये कैसे होगा, उनको तो बहुमत मिलवे नहीं किया है। बहुमत मिलता तो नीतीश जी के चाहे और सब पार्टी के कैसे हटाते, वो अकेले वो तो बना लेते, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। देख लीजिएगा, बाकी हमको तो लग रहा है कि आंसर डी होना चाहिए। लोकसभा का विघटन कौन करेगा, तो लोकसभा का जो है ना विघटन करने का जो काम है वो राष्ट्रपति साहब करते हैं। कौन करते हैं,
लोकसभा का विघटन करेंगे राष्ट्रपति। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है लिया गया कहाँ से, तो नीति निर्देशक तत्व लिया गया आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। तो आयरलैंड कहाँ से लिया था, स्पेन से लिया था। आयरलैंड कहाँ से लिया था, स्पेन से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है अभी, तो टोटल अभी क्या हुआ, 6 गो। पहले कितना था, 7 गो। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, ठीक है ना, उनको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। अगला है कि मूल संविधान में अनुच्छेद 31 किस अधिकार से संबंधित है, तो मूल संविधान में जो है ना अनुच्छेद 31 था संपत्ति के अधिकार। किसके अधिकार, संपत्ति के अधिकार। अनुच्छेद 31 किस अधिकार से संबंधित है मूल संविधान में, तो इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का समानता का अधिकार। एक मिनट, धर्म का अधिकार, धर्म का अधिकार देख लीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो रहा है। धर्म का अधिकार होना चाहिए इसका आंसर, हाँ धर्म का अधिकार, सॉरी इसका आंसर धर्म का अधिकार होना चाहिए, गलती हो गया हमसे, धर्म का अधिकार होना चाहिए। अगला कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, वर्तमान की बात किया है तो 25 गो भाग है। कितने भाग है टोटल अभी, 25 गो। भारतीय संविधान ने आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिया, तो आपातकालीन लिए हैं वाइमर संविधान से, जर्मनी के जो वाइमर संविधान है ना वहाँ से लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था, ठीक ना, तो चुनाव कब संपन्न हुआ था इसके लिए, तो 1946 में। 1946 में देख लीजिए, थोड़ा काम नहीं करने लगता है ना इसीलिए दिक्कत हो जाता है। 1946। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व है, तो नीति निर्देशक आप लोग पढ़े हैं कि किस में है, चौथा में। किस में है, चौथा में। अगला किस अनुच्छेद के द्वारा गौवध यानी कि गाय को जो है काटना उठना ये सब पर प्रतिबंध लगाएगा, आर्टिकल क्या के द्वारा, 48 के द्वारा, कि जो भी दुधारू जानवर होगा उसका हत्या नहीं करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक मिनट देख लेते हैं, हाँ अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत की व्यवस्था को है, तो ग्राम पंचायत जो है ना 40 है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग में, तो निर्वाचन आयोग में टोटल कितने होते हैं, तो 3 गो होते हैं टोटल मिला के। संविधान सभा की प्रथम बैठक तो 9 दिसंबर 1911 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में 11 बजे दिन में। अगला है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ है, तो टोटल अभी वर्तमान की बात करें तो 12 गो अनुसूची है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक ना, लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि संविधान जो है ना वकीलों का स्वर्ग है, वकीलों का स्वर्ग है, तो हो जाएगा आर्टिकल नंबर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस में जोड़ा गया है, तो जोड़ा गया है 42 में। किस में जोड़ा गया है, 42 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे, कितने थे भाग की बात बोल रहा है कि मूल संविधान में कितने भाग थे, तब 22 भाग थे। कितने भाग थे, 22 भाग थे पहले, वर्तमान में बोलेगा तब 25 गो। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, तो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अगला है कि भारत में लोकसभा का प्रथम चुनाव कब किया गया था, तो लोकसभा का जो प्रथम चुनाव है, एक मिनट इसको थोड़ा देख लेते हैं, कब किया गया था लोकसभा का जो प्रथम चुनाव, 91 में हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 91, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा में प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति का तो अध्यक्ष हो गए, कौन हो गए थे, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो संविधान में कौन नहीं है, तो कम्युनिस्ट नहीं है, कौन नहीं है, कम्युनिस्ट नहीं है, ठीक है। तो आपका हो गया कंप्लीट, मिला लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय।